चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4 पे पावर 1/3 गुना, फिर 2 पे पावर 1/3 है गुना 3 पे पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज और भागा 9 पे पावर कितना 1/4। ध्यान से समझोगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जहां डिवीजन हो, ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये जो भी वैल्यू है वो कहाँ चला जाता है 1/, में चला जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट यदि हटाएंगे तो सब इंटू में है तो एक इकट्ठा इंटू में लिख देंगे। 4 पे पावर 1/3 गुना 2 पे पावर 1/3 गुना 3 पे पावर 1/2 और ये भागा गुना में जब बदलेगा तो अभी हम क्या बताएं 9 पे पावर जो भी है वो 1/9 पे पावर चला जाएगा। मतलब 9 पे पावर 1/4 था तो वो भागा गुना में जब चेंज हुआ तो 1/9 पे पावर कितना हो गया 4। ठीक है, 9 पे पावर 1/4। अब ध्यान से समझोगे, इस 4 का मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 2 और उसका पावर कितना 1/3 गुना यहाँ 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2 गुना 1 और यहाँ 9 का मतलब क्या होता है 3 पे पावर 2 और उस पे पावर कितना लिखेंगे 1/4। चलिए ध्यान से समझोगे। अब देखो इस 2 का गुणा 1/3 से होगा। 2 का गुणा किससे 1/3 से, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ लिख देंगे 2/3 गुना और यहाँ 2 पे पावर कितना है 1/3, यहाँ 3 पे पावर कितना है 1/2 गुना 1 यहाँ 3 लिख के और ये देखो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बच गया नीचे में तो 1/2 हो गया, तो 3 पे पावर 1/2। यहाँ भी 3 पे पावर 1/2 है, यहाँ भी नीचे में भी 3 पे पावर 1/2, आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बच क्या गया बस 2 पे पावर 2/3 और 1/3 बच गया, तो 2/3 बच गया इंटू 2 पे पावर 1/3। अब देखो जब बेस सेम हो तो पावर आपस में हम क्या सिखाए थे कि जुड़ जाता है, तो चलिए जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 2 पे पावर 2/3 के साथ जुड़ जाएगा कौन आपका 2/3 के साथ 1/3 क्या जुड़ जाएगा 1/3। तो बोलो 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 और 1 ऐसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 और 1 3/3 3/3 और 3 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा